आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 22 12th क्लास बायोलॉजी वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करूंगा। डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो डिफ़िकल्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें भी डिफ़िकल्ट हैं भी हैं और चैप्टर भी लॉन्ग है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप लोग इस चैप्टर को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको पेयरिंग की चॉइस में छोड़ देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में 12th क्लास की बायोलॉजी के पेपर में ये चैप्टर इंक्लूड होता है, लाजमी इंक्लूड होता है क्योंकि लंबा भी है और इसमें कंसेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एमडी कैट के रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो इसके अभी से कंसेप्ट्स बना लें। बेशक आप इसको एफएससी के लिए स्किप कर दें, लेकिन आपको एमडी कैट के लिए इसके कंसेप्ट्स लाजमी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग 2024 में पेपर दे रहे हैं, 30 में दे रहे हैं, 32 में दे रहे हैं, जिस साल भी पेपर दे रहे हैं, ये जो मैं आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर की फ़र्स्ट ऑफ ऑल शेयर करूँगा, फिर उसके बाद आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर कर दूँगा एंड पे। और 2024 के जो गेस्ट पेपर हैं वो तैयार हो रहे हैं, जैसे ही बन जाते हैं आप लोग उसको PDF की फॉर्म में मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर बाय कर सकते हैं। 03164838 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता करके आप लोग अपनी यानी कि गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हैं। बेशक वो बायोलॉजी का है, फ़िज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, आप इसको बाय कर सकते हैं इजीली, कोई भी आपको गेस्ट पेपर अगर चाहिए तो। जो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जीन एंड व्हाट इज़ लोकस। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपके ज़्यादा सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज़ लोकस की डेफिनेशन, व्हाट इज़ जीन की डेफिनेशन, फिनोटाइप और जीनोटाइप का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बोर्ड में पूछा जाता है। व्हाट इज़ एलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ जंपिंग जीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जंपिंग जीन्स की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने इसकी एग्जांपल में लिखना है कैंसर कॉजिंग सेल्स जीन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। फर्स्ट पेज को एज अ शॉर्ट के लिए तकरीबन 4-5 शॉर्ट बनते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जंपिंग जीन जो बॉक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ जीन पोल आता है। पॉपुलेशन और जीन पोल का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेना है। तो उसके बाद आपके पास पहला इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो इस पर आपने निशान लगा लेना है। हर साल हर दफ़ा रिपीट होने के काफ़ी सारे चांस होते हैं इसके, तो आपने ये वाला जो है टॉपिक इसको लॉन्ग के लिए लाजमी कर लेना है। इसकी डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। बायोलॉजी में 1 नंबर डायग्राम का लाजमी होता है। अगर किसी लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम नहीं बनती तो आप लोग उसके पॉइंट्स बना दिया करें या उसकी एग्जांपल्स लिख दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे, अगर उसकी डायग्राम नहीं भी है फिर भी आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर डायग्राम है तो मस्ट बनाए, अदरवाइज़ आपको 3 नंबर इसमें लॉन्ग में दिए जाते हैं। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड्स। ठीक है, व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड्स और व्हाट इज़ डाईहाइब्रिड्स। ठीक है, मोनोहाइब्रिड्स और डाईहाइब्रिड्स का जो डिफरेंस है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपने ये लाजमी करके जाना है। इसकी एग्जांपल यही लिखी हुई है, ही क्रॉस्ड फर्टिलाइज से लेके फीमेल प्लांट तक। तो इसको आप अगर स्कॉलर के नोट्स बाय करते हैं उसमें काफ़ी यानी कि पॉइंट्स भी बने हुए हैं और इजीली आप लोग वहाँ से ईजी लाइन्स लिखी होती हैं, तो स्कॉलर के नोट्स आप लोगों ने लाजमी बाय कर लेने हैं। फिर उसके बाद मेंडल की इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ लॉन्ग के लिए, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है होमोजाइगस और हेक्ट्रोजाइगस का जो डिफरेंस है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस वाले जो सवाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक आपने वो लिखना है। जो मेंडल की इंटरप्रिटेशंस हैं ये ज़्यादातर रिपीट नहीं होता, लेकिन होमोजाइगस और हेक्ट्रोजाइगस का डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया, बाकी सारे शॉर्ट हैं। उसके बाद डाई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो डिफरेंस है ये भी आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इस लॉन्ग क्वेश्चन के इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो आपने ये वाला लाजमी कर लेना है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारा इसमें आ जाएगा। यहाँ से डाई हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फुल लॉन्ग है ये भी सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है। इसकी आपने डायग्राम बनानी है। ये आपके कंसेप्ट्स हैं, अगर आप कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे तो आपको एमडी कैट में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और सेपरेटली आपसे एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो लाजमी कर लें।
अगर टॉपर स्टूडेंट हैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहते। ईच एंड एवरीथिंग भी शेयर कर रहा हूँ और साथ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डोमिनेंस के रिलेशंस जो हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक डोमिनेंस की डेफिनेशन लाजमी आपके पेपर में आती है, हर साल आती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद कोर डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस, ये 4 हैं डोमिनेंस आपकी, जिसमें से आपके पास एक लाजमी आ जाती है आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो नीचे से स्टार्ट होगा ना, लेकिन आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टीपल एलिलेस, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है। ये एज अ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एलिस। और उसके बाद जो नीचे है ABO द फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल एलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये है। बाकी को डोमिनेंस वगैरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी करके जाना, ये सारा आएगा एक्टिवी तक आपने लिखना है। उसके बाद RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटेल्स, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी करके जाना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंटी सीरम, व्हाट इज़ एंटी सीरम, एज अ सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये जो लास्ट पैराग्राफ है, फिनोटाइप O कैन आल्सो बी यूज एज डोनर फॉर small transfusions to AB and AB recipients because donor antibodies and quickly absorbed। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये अच्छे तरीके से रीड करके जाना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ये वाला भी आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कर लेना। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एपिस्टेसिस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी करके जाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेसिस और ये पैलियोट्रोफी जो है ना, ये दोनों को मिला के एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है पैलियोट्रोफी का और एपिस्टेसिस का, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एपिस्टेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स जो हैं, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव का एज अ शॉर्ट में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है ट्रेड्स का, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन मैंने चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ट्रेड्स वाला ये सारा आपने इसमें लिखना होगा, यहाँ तक इसका बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये डायग्राम्स भी, ग्राफ्स भी आपने बनाने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ जीन लिंकेज एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर की जो डेफिनेशन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्रॉसिंग ओवर आता है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही पूछेगा क्रॉस ओवर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो ये सारा आपने यहाँ तक लिख देना होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके सारा। और ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही आता है, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाता तो ये आपने सारा लिख देना है क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन के साथ, तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 5 हो गए। छठा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट आर ऑटोसोम्स, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और सेपरेटली भी सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है, तो इसको लाजमी आपने कर लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो ये सारा आपने करना है, ये सारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। XY XX टाइप और XO XX टाइप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको स्किप कर सकते हैं। ये छठा लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर की जान क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी करके जाना है, ड्रोसोफिला वाला, ये सारा इसमें ही आता है। फिर उसके बाद सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो आपने ईच एंड एवरीथिंग करना है। इन टॉपिक्स में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। इसमें से बस ऑटोसोम्स और आपने सेक्स क्रोमोसोम की डेफिनेशन कर लेनी है। और ये MCQs के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रास ऑफर हैज़ 23 क्रोमोसोम्स और 24 क्रोमोसोम किसके होते हैं, ग्रास ऑफर मेल के 24 होते हैं और फीमेल के 23 होते हैं। तो इस तरह की आपने ये चीज़ें MCQs के लिए याद रखनी है। ये वाला आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ये सारा ड्रोसोफिला वाला। उसके बाद सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस जो है, इसमें आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है व्हाट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये, एज अ लॉन्ग के लिए आएगा, लेकिन अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो लाजमी रिकमेंड करूँगा कि करके जाएं, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चॉइस पे। हर साल जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब का बटन मेरे लिए काफ़ी खुशी का बायस बनेगा और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं तो आपके साथ हैं। तो उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कलर ब्लाइंडनेस का, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ प्रोटोनोपिया, व्हाट इज़ मोनोक्रोमैट, ठीक है, मोनोक्रोमेसी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये ये जो लाइन है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मोनोक्रोमेसी इज़ द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है। ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी इज़ एन एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। इसको आपने लास्ट लाइन को अच्छे तरीके से रीड करके जाना है। और ये ड्यूट्रियोनोपिया और ट्राइटेनोपिया, प्रोटोनोपिया, ये सारे डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं और सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हाइपोथैलेमिक रैकेट्स, ठीक है, हाइपोफोस्फैटिमिक रैकेट्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद आपके पास ये स्किप कर सकते हैं सारा टॉपिक। और लास्ट पे आपके पास मेरे ख्याल से 7वां या 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ मेलिटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर की जान। ये वाला सवाल एक ड्रोसोफिला वाला तकरीबन हर साल 10 से 20 दफ़ा रिपीट हो गया हुआ है। फिर उसके बाद वो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 10 से 20 दफ़ा रिपीट हो गया हुआ है। उसके बाद आपके पास डायबिटीज़ मेलिटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस, ये 10 से 20 दफ़ा रिपीट हो गया हुआ है। तो यही चैप्टर्स होते हैं, एक ही चीज़ होती है, एक ही लाइन्स होती हैं, एक ही चैप्टर होता है। आल पंजाब बोर्ड्स के लिए मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर दी हैं। एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ चैप्टर, अब आपने पेंसिल पकड़ लेनी है और निशान लगा लेने हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। ये जो लोकस और जीन, पीनोटाइप और जीनोटाइप का डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ये जो सारी हैं ये आपने कर लेनी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इस पहले पेज पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीनोटाइप और जीनोटाइप का डिफरेंस और जंपिंग जीन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पूरे पेज को कर लेना, एक डेफिनेशन आ जाएगी मस्ट। फिर इसके बाद पहला लॉन्ग क्वेश्चन पॉपुलेशन और जीन पोल की डिफरेंस जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर की जान लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास होमोजाइगस और हेक्टरोजाइगस का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपके पास जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले मैंने स्किप कर दिया लेकिन आपने ये कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास डोमिनेंस की जो रिलेशंस हैं ये एक लाजमी आना है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस, इसमें से एक लाजमी आएगा। तो अच्छे तरीके से इसके कंसेप्ट्स ले लेना, ज़रूरी नहीं है जो बुक पे लिखा है वही आपने कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ मल्टीपल एलिलीज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ABO द फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल एलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान क्वेश्चन है, ठीक है। 2 हो गए हैं जो मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है इस ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन पता नहीं क्या बनता है। एंटी सीरम वाला मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एंटी सीरम, ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये जो है इथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिल्स, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास एपिस्टासिस और प्लिनियोट्रॉफी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट के लिए रेडी किया है, एग्जाम्पल्स याद करेंगे, एक्टिविटी याद करेंगे, तो ये आप लॉन्ग अगर शॉर्ट के लिए अटैम्प्ट किया ना तो लॉन्ग के लिए इजीली कर लेंगे अगर आपने शॉर्ट के लिए किया हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज़ पॉलीजेनिक ट्रेड्स और पॉलीजीन्स, ठीक है। व्हाट इज़ पॉलीजेनिक ट्रेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पहले नहीं बताया, अब लगा लेना निशान। और ये ट्रेड्स जो हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स ने हर एक चीज़ करके जानी है। अभी मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको इंपॉर्टेंट बताया है और ABO वाला बताया है, और हाँ मेंडल इंटरप्रिटेशंस होगी ना, पहला लॉन्ग वो हो गया, दूसरा आपने करना है ABO वाला, ठीक है, दूसरा ये हो गया। फिर तीसरा आपने करना है, इसको
उतना नहीं आपने फोकस करना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपने जो ट्रेड्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की जान। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना। 3 लॉन्ग हो गए। व्हाट इज़ जीन लिंक इन शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो इसका है ना क्रॉस ओवर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आता है तो इसकी डेफिनेशन और ये लिख देना, और अगर लॉन्ग में आ जाता है तो इसकी जो डायग्राम है और साथ ही कैलकुलेशन हुई है ये आप लिख देंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्रॉसिंग ओवर में, लेकिन शॉर्ट के लिए ज़्यादा चांस है इसके। फिर उसके बाद सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो है डिफरेंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला सेक्स क्रोमोसोम्स ये फुल टॉपिक है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना नहीं है जितना ये वाला है। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से करके जाना है। इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन बार बार वही चीज़ कहता हूँ, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन पीछे वाले जो मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ पूरी वीडियो शेयर किया वो वाले सारे करके जाना, जो मैंने पहले आपको सारे बताए थे। ड्रोसोफिला लाजमी करना है। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन्स ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते। और हाँ, इसमें आप ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। व्हाट इज़ हीमोफीलिया एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, तो इसको लाजमी कर लेना, और इसकी एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। मगरिब की अज़ान स्टार्ट होने लगी है, जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं। इसका जो डिफरेंस है प्रोटोनोपिया ट्राइटेनोपिया और ड्यूटरानोपिया, जो इसका डिफरेंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर ये जो लास्ट लाइन है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हाइपोस्फैटमिक रैकेट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बने हुए हैं। और जो लास्ट चैप्टर पे यानी कि लास्ट पेज पे है आपका, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और लास्ट पे एक इसी टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ मोडे, ठीक है, MODY, ठीक है। तो ये आपने लाजमी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेना है। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट, ठीक है, ये वो MCQs के लिए कर लें। ब्लड प्रेशर इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट, तो ये लाजमी आपने MCQs के लिए कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स वेरिएशन और जेनेटिक्स के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट्स, अगर कोई चीज़ मेरे से स्किप हो गया तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगा। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत तो फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरी अम्मी की याद हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहे और हमेशा मैं उनके लिए सदका जारिया करता रहूँ। और मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो आप लोगों ने लाजमी मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है। कोई सूरत फातिहा पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के आपने, और कुल चारों कुल पढ़ के मेरी अम्मी को सालो सवाब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।